देखो लाइव आएगी नहीं, वहाँ ओबीएस में चेक करो लाइव है कि नहीं। यहाँ वीडियो स्टॉप करो। ठीक है चलो। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू कैबल स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा पढ़ाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज क्लास लेट हो गया, थोड़ा कुछ इश्यूज था, पर्सनल इश्यूज के चक्कर में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 2D जो हमारा क्लास चल रहा है उसका क्लास नंबर 22 है, और सर्कल का जो सेगमेंट होता है सेगमेंट का पार्ट नंबर 5 है। तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, नाम तो अभी सबका नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे ऊपर कमेंट पार हो चुका है, बैक नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग मीना मुंडारी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप ही का आपका फिर से। देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। रोशना किसान, हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग, आपका सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेगमेंट होता क्या है। कुछ नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है। देखिए सर्कल में होता है एक्स, देखिए एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि अगर मैं एक बनाया सर्कल, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मैं बनाया एक सर्कल इधर, देखिए अगर ये मैं बनाया एक आपका सर्कल, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और ये हो गया मेरा आपका सेंटर। क्या हो गया बेटा? आपका ये वाला हो गया मेरा सेंटर। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरफ में अगर मैं जोड़ दूँ, कहीं से भी जोड़ दूँ, सेंटर को नहीं टच करेगा आपका। इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, ध्यान समझना। तो इसको मैं अगर मान लिया आपका ए, और इसको मान लिया मैं आपका बी, ये जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड बोलते हैं। इसका ना ढेर सारा प्रॉपर्टी है, तो जो इसका प्रॉपर्टी है वो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सुब्रत नाम से पढ़ाया आपको, वो ज्योमेट्री में अभी पढ़ेंगे हम लोग अलग वाला चीज़। देखिए तो ये क्या किया, देखिए जो आपका सर्कल है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या किया? 2 पार्ट्स में आपका क्या किया आपका, ये डिवाइड कर दिया। कपड़ा कहाँ जी? इधर है। 2 पार्ट्स में ये क्या किया, इसको आपका डिवाइड कर दिया। जब ये डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, तो देखिए, हाँ जी चंदन नायक, वेरी गुड इवनिंग चंदन जी, बहुत दिन के बाद आया, बहुत मिस किए हम लोग आपको। देखिए हाँ जी संजीव तिहरिया, वेरी वेरी वेलकम संजीव तिहरिया। देखिए तो ये क्या किया, देखिए सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। देखिए एक पार्ट ये वाला हो गया आपका, ध्यान से, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पार्ट हमारा हो गया ना, और ये साथ ही में देखिए ये क्या किया है, एक और पार्ट को डिवाइड किया, जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, देखिए 2 पार्ट। तो सर्कल को क्या करता है, उसका कोई भी कॉर्ड वो क्या करता है, उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। एक होगा बड़ा, एक होगा छोटा। क्योंकि अगर ये इक्वल, अगर सेंटर को देके जाएगा, अगर मान लीजिए, तो उसको कॉर्ड ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर क्या करेगा, आधा आधा डिवाइड करता है। यहाँ पर ये आधा आधा डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? फिर देखिए नेक्स्ट, अब जब ये पार्ट मेरा हो गया यहाँ पे, देखिए तो देखिए ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट जिसको मैं रेड बनाया हूँ, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेगमेंट। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट। सही है, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट नीचे जिसको मैं ग्रीन बनाया हूँ यहाँ से, आपका ये जो ये पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं आपका? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर, मतलब स्मॉल, माइनर सेगमेंट। ठीक है, बोलते हैं बेटा इसको? माइनर सेगमेंट बोलते हैं हम लोग। करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन सवाल में आपसे ये आता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट और व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। और कुछ पूछेगा तो देखेंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में इसके ऊपर। देखिए ध्यान समझिएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ों को इधर में मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। देखिए आपका, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। देखिए ध्यान समझिएगा आपका, देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ इधर में आपका, ये देखिए एक ये पार्ट हो गया मेरा, ये वाला, और देखिए एक पार्ट हो गया ये वाला हम लोग का, जो मेरा स्मॉल वाला हो गया भाई, ये स्मॉल पार्ट। करेक्ट है ना आपका? ये पार्ट 2 भाग था ना हमारा, ऐसा करके थोड़ा डायग्राम समझ लो। देखो इसको, जैसे कि ये हुआ आपका रेड और ग्रीन में, देखो
ये पार्ट मेरा ग्रीन वाला हो गया, थोड़ा सा इसको और हल्का सा घुमा दो, एक मिनट को। तो जो मेरा ये हो गया आपका ग्रीन वाला पार्ट हो गया, ये हो गया क्या हमारा माइनर वाला नीचे वाला पार्ट। और देखो ये जो ऊपर वाला मेरा हो गया आपका रेड वाला, ये जो पार्ट है ये वाला रेड वाला, ये वाला, ये क्या हो गया आपका मेजर सेगमेंट हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, करेक्ट है। रुको तो पेन का इंक गिर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से यस लिख दो, जितने भी बच्चे लाइव हमको देख रहे हैं अभी। हाँ कितने लोग लाइव, रुको। हाँ जी चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं, समीर कुमार बेहरा, हाँ जी, चंदन, रितेश जायसवाल वेलकम, भुवनेश्वरी सिंह भी जुड़ चुकी है, ठीक है। देखो तो अभी यहाँ तक जिसको समझ में आ गया, दिख रहा बोर्ड सबको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? रुको एक मिनट, हाँ दिख रहा। तो यहाँ तक जिसको समझ में आ गया कि ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट, इसको मैं यहाँ पे ऐसा अलग अलग फड़ा करके दिखा दिया। अब देखिए सवाल आपसे ये आता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, ये जो आपका है नीचे वाला इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, स्मॉल वाला इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसका एरिया क्या पूछता है, व्हाट इज द एरिया? हाँ यस बोला संजीव जी, यस ठीक है। चलिए तो जब एरिया पूछे तो कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए ध्यान समझेगा। देखिए एरिया ऑफ, देखिए ध्यान से मैं पूरा डायग्राम बना के बनाऊंगा। देखिए एरिया ऑफ लिखिए, आपका नोट भी करना, एरिया ऑफ, सबकी फॉर्मूला नोट करेगा अपना अपना खाता में। यस यस अंजू भी बोल रही है, हाँ जी मीना बोल रही। देखिए आपका, देखिए एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए जो माइनर सेगमेंट है स्मॉल वाला, उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए जैसे कि ये वाला मेरा एरिया स्मॉल वाला, आपका ये एरिया है, ये एरिया मेरा कैसे निकलेगा? देखिए पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे आपको, बढ़िया से मजा आ जाएगा। देखिए ये ग्रीन वाला, ये एरिया पूछा है मेरे से, ये एरिया कैसे निकलेगा ध्यान समझिए। देखिए अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, अगर मैं देखिए इसको मैं यहाँ से एक ऐसे बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से देखिए इसको अगर मैं ये जो रेडियस, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ पे रेडियस बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो सेंटर है इसका नाम मैं दे दिया ओ, क्या दिया मैं? ओ दिया इधर में, ठीक हो। अब देखिए जब ये ओ हो गया तो देखिए ये सेंटर से इसको टच कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारा रेडियस आर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा हमारा रेडियस इधर में आपका आर हो जाएगा, करेक्ट है ना आपका यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट, इसको मैं मान लिया अगर आपका कि एंगल कितना है आपका थीटा, कितना बड़ा एंगल थीटा, तो जो मेरा ये वाला पार्ट होगा इसका एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल, इसको मान लिया मैं अल्फा, इसको मान लूंगा अल्फा। अब ध्यान समझिए, देखिए कि मैं क्या करूँ, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, देखिए एरिया मतलब सेक्टर, ये जो पूरा, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक देखिए अगर मान लीजिए एक सर्कल, ध्यान समझिए, अगर एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इस लाइन को ड्रॉप कर दूंगा तो ये पूरा पार्ट को क्या बोलते हैं आपका, सेक्टर नहीं बोलते उसको, सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला हो गया मेजर सेक्टर। देखिए तो अगर पूरा इस पार्ट को देखूंगा इसको क्या बोलूंगा आपका, सेक्टर बोलूंगा आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए तो सेक्टर क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे बने डायग्राम आपका, ये जो आपका ऐसा करके है, ये वाला पार्ट आपका ऐसा करके यहाँ से ये ऐसे बनेगा, ऐसे है ना डायग्राम, मेरा डायग्राम करेक्ट है ना, ये डायग्राम देखिए। और बीच में देखिए एक लाइन आपका ऐसे करके बना हुआ है, और देखिए ये वाला पार्ट मेरा रेड रेड था, ध्यान समझना मेरे बात को। देखो ये वाला पार्ट मेरा ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन 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 है, करेक्ट है आपका। और देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये मेरा रेड रेड है, रेड 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 है। ये पूरा एरिया जो कि ये जो मेरा सेक्टर है ये वाला आपका, इस सेक्टर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे बताओ तो आपका, ये वाला ट्रेंगल का एरिया, तो माइनस करो एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल कैसे, अब देखिए ट्रायंगल क्या है हमारा, ये हमारा है ट्रायंगल, ये क्या है हमारा आपका, यहाँ पर आपका है ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, देखिए आपका ओ है, और इसको मैं लिया क्या, एंगल लिया हमें आपका थीटा। ये तो रेडियस है मेरा आर, और आर यहाँ से पॉइंट क्या है मेरा, ए और बी है ये वाला पॉइंट, और ये भी पॉइंट क्या होगा आपका, ए और बी होगा। सब दिख रहा बोर्ड पे, हाँ इधर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रुको, इधर नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, ठीक है। अभी सबको दिखा बोर्ड, देखो ध्यान से। तो ये वाला जो मेरा पार्ट होगा, देखो आपका ये पार्ट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये ए से बी हो गया, ये करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो भी आपका, यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, एंगल क्या आपका यहाँ पे, ये आपका है थीटा। और यहाँ से जो पॉइंट है ये ओ है, ये कितना है आर, और ये हो गया आपका आर,
करेक्ट है आपका ना, यहाँ पे यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। देखिए तो अगर मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया को बाहर निकाल दूंगा। अब देखो ये वाला हो गया मेरा सेक्टर का एरिया से मैं क्या किया, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, माइनस किया यहाँ पे, तो क्या बच गया मेरा, ओनली ये पार्ट नहीं बच गया मेरा, बच गया ना यहाँ पे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो देखो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ो। तो जब आगे देखो तो जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पढ़ाया हूँ कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्या हो गया, थीटा बाई 360 हमारा होता है। उसमें से माइनस क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए ट्रायंगल, देखिए इसमें मेरा का कुछ पता नहीं, देखिए ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड, मुझे ये साइड और ये साइड पता है, ए और बी, और इसके बीच में अगर मान लीजिए मुझे एंगल पता है, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी दो ट्रायंगल का दो साइड पता हो और उन साइड के बीच का अगर एंगल पता हो तो उसका एरिया कैसे निकलता है। देखिए एरिया निकलता है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड ए एंड बी और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं आपका साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया का, करेक्ट है आपका, ठीक है ना। इधर मेरे यहाँ नहीं लिखते, इधर लिखते हैं आपका, देखिए ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो कोई भी मेरा ट्रायंगल ऐसे करके आपका मैं पढ़ाया सब, देखिए अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए थीटा है अगर आपका, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो आपका एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इनटू साइन थीटा, करेक्ट है। तो उसी तरीका से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी मेरा एक ट्रायंगल है, इसका दो साइड पता, क्योंकि ये क्या है मेरा रेडियस, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, मतलब क्या हो गया आर स्क्वायर, ये आर इंटू आर, साइड तो दोनों का सेम हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि रेडियस का जैसा काम कर रहा है, यहाँ पर तो ये रेडियस है, ठीक है, इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा में लिया हुआ एंगल आपका इंटू साइन थीटा, करेक्ट है आपको यहाँ पर, इंटू साइन थीटा, रुको, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, वो एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा। फॉर्मूला निकल गया हमारा इसका, जो हमारा माइनर सेगमेंट है ये वाला मेरा, इसका एरिया निकल गया यहाँ इस तरीक़ा से। फॉर्मूला आप एग्जाम में याद नहीं रख सकते, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है और याद रखना भी नहीं, आपको समझना है। तो यहाँ तक जिसको समझ में आ गया एक बार जल्दी से यस लिख दो सबको ही। चलिए जिसको समझ में आ गया कि ये कैसे निकला, कहाँ से ये निकला, मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नोट करके रखना कॉपी में। जिसको समझ में आ गया यस लिख दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वाला में। चलो फटाफट देख लो, जिसको समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखो, जिसको समझ में आ गया लिखो फटाफट यस, फिर मैं नेक्स्ट आपको आगे पढ़ाऊँगा। चलिए मैं आपके लिए एक पिक भी लिया हूँ, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी सभी का, अमन, हाँ जी दुर्गा जी, यस यस, चलो चलिए बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ गया। मैं एक पिक लिया हूँ इसका, अच्छा डायग्राम बना लिया थोड़ा, इसलिए मैं इसको आपको शेयर करवा दूंगा ग्रुप में बोल के, मैडम को बोल के। चलिए नेक्स्ट, नोटिफिकेशन डालो और नोटिफिकेशन डालो। देखिए तो यहाँ तक हो गया हमारा, क्या हो गया एरिया में इसका निकाला। अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बताइए ये जो बड़ा एरिया, ये बड़ा एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा एरिया। चलो अब पढ़ते हैं हम लोगों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। हटा देते हैं इसको, देखो अब इसको हटाते पूरा यहाँ पर आपका, इसके में जो क्वेश्चंस वगैरह आएगा हम उसको भी देखेंगे आपका। देखिए एरिया ऑफ, देखिए मेजर था, मैं इसको करूंगा अभी माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ देखिए अभी आपका माइनर जगह मेजर सेक्टर, ये हो गया आपका मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए मेजर सेगमेंट का मतलब ये होता है यहाँ से, ये जो लाइन है ना, यहाँ से ये जो ऊपर का पूरा एरिया, ये पूरा ऊपर का एरिया को बोलते हैं आपका एरिया ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, एरिया ऑफ, देखिए ये एरिया इसको बोलते हैं पूरा मेजर एरिया, मतलब कि एक सर्कल को ये जो लाइन डिवाइड करेगा इसको बोलते हैं कॉर्ड, क्या बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। देखिए तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकला ध्यान से समझिएगा आपका। देखिए ये निकलेगा कि एरिया, देखिए ऐसे निकलेगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस करेंगे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए मतलब कि जो देखिए
जो मेजर, देखिए ध्यान से समझना मेरा बात को, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे रुको। देखिए अगर, देखिए ध्यान से समझना, जैसे कि देखो मान लो कि मैं हटा रहा हूँ, देखो इसको हटाऊँ। देखिए मान लीजिए कि अगर ये मेरा एक सर्कल ऐसा करके, देखिए ये मेरा आपका केंद्र बिंदु है, सेंटर है, अगर मैं ऐसे बनाया तो ये जो पार्ट, ये जो पूरा पार्ट ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर, स्मॉल वाला है माइनर सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। बट ये वाला क्या हो गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। तो देखिए जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बच गया पूरा ऊपर वाला ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? मेजर सेक्टर। देखिए मेजर सेक्टर में ये पार्ट इंक्लूड नहीं रहेगा, खाली ये साइड का पार्ट। मतलब कि देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मतलब ऐसे रहेगा डायग्राम, डायग्राम आपका इस तरीके से रहेगा। इसको बोलते हैं, ये पूरा एरिया को बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? आपका मेजर सेक्टर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें लाइन को जोड़ दूंगा ऐसे करके, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, जैसे कि ये आया है, या फिर यहाँ ये ला पूरा इतना पार्ट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेगमेंट। ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग नहीं होना, ठीक है। देखो तो मुझे अगर निकालना है ये कि माइनर सेगमेंट, देखिए ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखो नेक्स्ट, तो देखिए जैसे कि देखो मैं डायग्राम बना था, मुझे क्या निकालना है, देखिए आपका मुझे निकालना है ये पार्ट, मुझे ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये पार्ट, ये सेमी सर्कल नहीं है। थोड़ा सा रुको, डायग्राम को और चेंज करो। एक बार डायग्राम पूरा अच्छा से बन जाए ना, डायग्राम थोड़ा गंदा बना था मैं, बहुत ही गंदा डायग्राम मेरा है, ठीक है। ये पार्ट मेरा है, देखिए ये पार्ट मुझे निकालना है, जो कि मैं इसको ग्रीन ग्रीन बनाया हूँ, रेड बनाया हूँ। रेड लाओ, यस यस, हाँ जी, रेवती रमन मिश्रा जी। देखिए ये हमारा रेड रेड पार्ट, ये पार्ट मुझे निकालना। ये कैसे निकलेगा? देखिए ये कैसे निकलेगा, दो तरीका है इसका निकालने का, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना आपको। देखिए तो मैं ऐसे करूँगा, देखिए आपका एक जो मेरा जो डायग्राम देखिए ऐसे बनेगा आपका, देखिए यहाँ से ऐसे और ऐसे। देखिए जो ये वाला मेरा क्या आपका सेक्टर है, मेजर सेक्टर है ना आपका, ये जो मेरा पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, जो मैं यहाँ बना के दिखाया था। यहाँ पे मैं क्या, इसमें प्लस कर दूंगा एरिया, ट्रायंगल का एरिया, जो ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल का एरिया। मतलब कि ये वाला जो एरिया है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ जो ऊपर का पूरा एरिया, उसमें अगर ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ दिया जाए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एरिया नहीं निकलेगा, जिसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, तो निकलेगा। देखिए जैसे ये पॉइंट मेरा आपका ए है, ये है बी, ये भी आपका ए है बी, ठीक है। देखिए लेकिन देखिए जब मैं ये ऊपर का एरिया निकालूंगा तो मेरा इसका एंगल क्या लिया हूँ? अल्फा लिया हूँ। तो मेरा यहाँ पर एंगल कितना हो गया? मेरा आपका अल्फा हो गया, क्योंकि ये तो मैं थीटा लिया था, मुझे निकालना है ऊपर वाला का, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए इसका एंगल क्या है? मेरा थीटा, तो ये मैं आपका थीटा ही रखूँगा। ये आर होगा मेरा, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आर, ये भी आर होगा, करेक्ट। देखिए तो यहाँ देखिए इसका जो एरिया क्या होगा, इसका भी एरिया सेम होगा आपका, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ पे थीटा कौन सा? थीटा को मैं ये तो अंदर वाला थीटा हो गया, इसको मैं लिया अल्फा, तो ये क्या हो गया? अल्फा बाई 360, अल्फा बाई 360 प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो क्या हो गया आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, मतलब क्या हो गया आपका आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है सबका। तो ये क्या निकल गया मेरा? ये वाला जो पार्ट है मेजर सेगमेंट का एरिया ऐसे आपका निकलता है। ये तरीका नंबर 1, करेक्ट है, तरीका नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट मेथड 2 आपका, इसका एक और तरीका है निकालने का, ध्यान समझिए। देखिए मैं कैसे निकालूंगा, यहां से निकल, देखिए आपका एरिया ऑफ सर्कल, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, देखिए ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल ये पार्ट है। यहां से मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा आपका माइनर, क्या करूंगा? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए यहां से मैं ऐसा माइनस कर दूंगा, ऐसा करके आपका, ऐसा करके मैं क्या किया आपका माइनर वाला सेगमेंट अगर मैं माइनस कर दिया, ध्यान समझना, तो ये क्या निकलेगा हमारा? मेजर, ये निकलेगा हमारा आपका ये पार्ट पूरा का पूरा, ऐसा करके आपका ये पार्ट का पूरा एरिया आपका निकल जाएगा। यहाँ पर नहीं निकलेगा, देखिए आपका कि जो पूरा सर्कल में से अगर मैं ये जो माइनर एरिया, ये माइनर ये वाला, इसको मैं निकाल दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? यहाँ से लेके ये पूरा एरिया बचेगा। तो दो तरीका मेरे पास में अवेलेबल है यहाँ पर। सबका क्लियर है, समझ में सबको आ गया ना? चलो अब क्वेश्चन आंसर आप स्टार्ट करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लगाएंगे और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे फटाफट। क्लियर सबको यहाँ पे? चलिए एक फोटो लेते हैं इसका फिर से बोर्ड का। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा एक फोटो लिया हूँ मैं इसका।
शेयर करवा दूंगा ग्रुप में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए सभी का देखिए यस यस आ गया, बहुत ही बढ़िया, बुनुश्री भी जुड़ी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो इसको हटाते हैं पूरा पूरा। अब उस समय करते करते फिर से करेंगे। जो बच्चा क्लास मिस किया होगा उसको हो सकता है कि नहीं समझ में आए, ठीक है, उसको नहीं समझ में आए। चलिए अभी देखिए, मान लीजिए मैं कुछ आपको एग्जांपल, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, ऐसा एग्जांपल के लिए फिर डिस्प्ले करेंगे। करना ही है कि आपको उसका आंसर खुद से सॉल्व करना है, वहाँ पे एग्जैक्टली आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं निकालना है, बस ऐसा ही आंसर निकालना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, समाधान समझ। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या आपका, ऐसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है। देखिए आपको निकालना है फाइंड, देखिए देखिए एक तो सर्कल ऐसे करके आपका, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये हो गया हमारा सेंटर, देखिए ये हो गया हमारा ओ, और ये जो एंगल है हमारा 120 डिग्री का। कितना है हमारा 120 डिग्री का। और जो रेडियस है हमारा ये 7 सेंटीमीटर, ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, करेक्ट है। इसमें दो क्वेश्चन निकालना। पहला निकालना है फाइंड माइनर सेगमेंट। क्या निकालना? फाइंड माइनर सेगमेंट एरिया। दूसरा निकालना है आपको फाइंड मेजर सेगमेंट एरिया। ध्यान से सुनिए, आपको कमेंट नहीं करना, पूरा आंसर नहीं निकालना। ध्यान समझिए, पूरा आंसर इसका नहीं निकालना है। बस आपको क्या करना है, अपना कॉपी में लिखना है और मैं आंसर सॉल्व करूंगा, आपको बताना है कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, करेक्ट है ना। चलो देखिए, तो पहले निकालते हैं हम लोगों की माइनर एरिया कैसे निकला। देखिए माइनर एरिया बीट नंबर 1 माइनर एरिया। देखिए माइनर एरिया लिख रहा हूं ऑफ ए सेगमेंट, ठीक है। देखिए तो मुझे निकालना है ये माइनर का मतलब क्या होता है। देखिए माइनर का मतलब होता है कि मुझे निकालना है आपका ये वाला पार्ट। डायग्राम बनाता हूं, रुकिए। एक सर्कल ऐसे करके, यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे करके आपका इधर में है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको माइनर बोलते हैं। ये पार्ट मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ये जो आपका माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे निकलेगा? देखिए आपका ये निकलेगा एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे देखिए डायग्राम बने। देखिए मुझे निकालना ये पार्ट, मतलब मैं हल्का सा डायग्राम ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करके आपका ये पार्ट मुझे निकालना है यहाँ पर ऐसे करके आपका, ठीक है। देखिए ये कैसे निकलेगा आपका? ये निकलेगा, ये जो मेरा आपका ये जो सेक्टर बना ना, सेक्टर जो मेरा ये जो सेक्टर है इसका नाम है आपका ओ, ठीक है। ये ओ हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। यहाँ पे मैं आई कैन राइट बोथ हैंड। देखिए तो यहाँ से अगर मान लीजिए इस लाइन को अगर ड्रॉ किया जाएगा ऐसा करके आपका, यहाँ पर अगर मान लीजिए, तो ये जो पूरा एरिया, इसको बोलते हैं क्या? आपको बोलते हैं बेटा, इसको ध्यान से बनना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आपका सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ठीक है। इसके साथ मुझे माइनस क्या करना है? इसके साथ मुझे माइनस करना है आपका ट्रायंगल कैसे बने? देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा हमारा? ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे ऐसे करके आपका, ये जो ट्रायंगल है हमारा, देखिए ट्रायंगल क्या होगा हमारा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा ये वाला, और ये क्या होगा हमारा आपका? ये बी होगा, ये हो गया हमारा ओ, और ये एंगल। देखिए क्वेश्चन में एंगल हमारा मेंशन किया, आई कैन राइट फ्रॉम बोथ हैंड्स। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है हमारा? ये हो गया आपका थीटा नहीं सॉरी, ये दिया मुझे कितना? 120 दिया हुआ, ये 7,
ये 7, ये 7, ये 120 दिया हुआ है। आपको पूरा आंसर कमेंट नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर जो होगा डिफिकल्ट आएगा, आपको सिर्फ कॉपी में लिखना, मैं आंसर बनाऊंगा, आपको मैच करना। देखिए तो जो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, लिखिए इधर में देखिए, इसका एरिया क्या निकलेगा, देखिए इसका एरिया निकलेगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 60। तो थीटा कितना है मेरा 120 बाई 360। पूरा आंसर नहीं कमेंट करना है। देखिए ये हो गया। और देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, मतलब क्या 7 × 7 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो गया आपका साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री करेक्ट है आपका, साइन 120 डिग्री होगा आपका, करेक्ट है। देखिए पूरा आंसर नहीं करना, देखिएगा आपका ऐसा आंसर बन रहा कि नहीं, इतना ही बताना और कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखो ये जो आर इसका मतलब क्या 7 × 7 है, ठीक है। तो 7 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ पूरा आपका पाई इंटू 7 × 7, करेक्ट है ना। 7 इंटू क्या हो गया बेटा आपका ये वाला 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, देखो 22 का वैल्यू क्या होता है 22 बटा फिर 22/7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए ये हो गया 1/3 हो गया, 12 × 36 माइनस देखिए 1/2 इंटू 49 इंटू, अब साइन 120 का वैल्यू नहीं पता होगा, ध्यान समझना कैसे मैं लिखूंगा। देखिए आपका साइन 120, देखिए साइन 120 डिग्री मुझे निकालना है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते आपका, देखिए कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो साइन जब 90 प्लस होगा तो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा कॉस, क्या होगा आपका कॉस 30 डिग्री। देखिए ये होता है ना आपका यहाँ पर एड शुगर टू कॉफी ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो साइन का क्या हो गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपका, ये होता है √3/2, मतलब कि साइन 120 का जो वैल्यू होगा cos 30 का वैल्यू भी सेम होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √3/2 लिख सकते हैं। लिखिए आपका ये हो गया √3/2 हो गया, बस और कुछ करना नहीं है, बस इतनी छोड़ देना। देखो आपका तो ये 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया आपका, देखिए 22 7 कितना होता है 154 और नीचे क्या हो गया आपका 3 माइनस, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा, ये क्या हो गया देखिए आपका 49 √3/4। तो ये इतना सबका आंसर आया कि नहीं आया मेरे को कमेंट करो आपका। ये एग्जांपल लिए थे हम लोग आपका, ये क्या हो गया आपका मेजर एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सबका आंसर ये वाला आया कि नहीं आया एक बार चेक करो, बस इतना ही करना है, पूरा सॉल्व मत करो, पूरा जरूरत नहीं, जब ऑप्शन वाला आएगा तो पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। ये माइनर का एरिया हो गया, सबको समझ में आया कैसे निकालना है, कैसे निकाल रहा है, एक बार जल्दी से बोलो बच्चा लोग, मेरा प्यारा बच्चा सब बच्चा तो मेरे प्यारा है चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी कमेंट करिए फटाफट। जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी कमेंट कर दो। देखो कितना सुंदर से लिखा हूं, मेरा हैंडराइटिंग सुधर गया लगता है, नहीं लिखो लिखो लिखो। देखिए मेंस्ट्रुएशन आज हमारा खत्म होने वाला, मेंस्ट्रुएशन 2D हमारा आज खत्म। बहुत हाँ जी, यस यस यस, देखिए सभी का आंसर आया। दुर्गा जी का 154/3 आया, हाँ जी ठीक है एकदम, और पर आंसर लिख दिए, हाँ जी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त। देखिए मेंस्ट्रुएशन मैं बहुत ही लंबा समय से ले रहा हूँ 22-23 क्लास लिया, लेकिन बीच में हमारा 1 महीना क्लास बंद हो गया था, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, मैं क्लास नहीं ले पाया, मेरा तबीयत ख़राब था। तो जो भी हो मज़ा आ गया मेंस्ट्रुएशन में। देखिए और भी मेंस्ट्रुएशन का बहुत सारा डेप्थ कंसेप्ट मुझे पता है कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, टाइम ही नहीं हो रहा मुझे पढ़ाने का, उस चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने का। बट घबराइए मत, उस क्लासेस को मैं और भी इसमें बाद में ऐड करूँगा, बट फाइनली जितना पढ़ाया इट इज़ सफिशिएंट, आप एग्जाम दे सफिशिएंट। कुछ स्पेशल केसेस वगैरह है उसको अलग से हम पढ़ाएंगे आपको बहुत जल्द, बट हमारा भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक देखिए, अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए निकालिए, हटाइए इसको फटाफट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जस्ट कुछ नहीं, सिंपल एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना। देखिए एरिया ऑफ, लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, लिखिए आपका ये जो था आपका अभी ऐसे, देखिए इसको ऐसे करके डायग्राम बनाइए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। मुझे जो एरिया निकालना है अभी ये वाला, इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है, ये पार्ट
मुझे अभी ऊपर वाला पार्ट का एरिया निकालना, इसको नहीं निकालना। देखिए कैसे होगा, तो एरिया ऑफ लिखिए आपका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मुझे निकालना। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना, मुझे एरिया जब मेजर निकालूंगा तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं प्लस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है देखो आपको, देखिए मुझे ऐसे निकालना, मुझे निकालना है इसका एरिया निकालना, ये पार्ट का मुझे एरिया निकालना, ये पार्ट का मुझे पूरा का पूरा एरिया निकालना है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको अच्छा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपका, तो ये हमारा सेंटर था। देखिए ये जब मेरा 120 था तो ये ला मेरा कितना होता है, पूरा क्या होता है, देखिए ये कितना का हमारा 200 नहीं 224, कितना 224, रुकिए देखिए ये वाला पार्ट कितना होगा, ये पार्ट मेरा होगा 240 डिग्री होगा। मुझे ऊपर का चाहिए ना, ऊपर का चाहिए 240 डिग्री, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ करके आपको इधर में, देखिए तो मुझे ये मुझे ऐसा करना, देखिए आपको मुझे ऐसे करना है, ये वाला मुझे ये वाला एरिया, ये जो अंदर का एरिया के साथ में प्लस कर देना है आपको ये ट्रायंगल का एरिया। तो मेरा क्या निकले, मेरा ये पूरा एरिया नहीं निकल जाएगा, पूरा एरिया निकलेगा, बोलो यस कि नो, हाँ निकलेगा, बोलो यस सर जी, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अभी देखिए ध्यान समझिएगा बात को, यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से देखो थोड़ा थोड़ा फिर से रिकॉल करो, आप भूल जाते हैं। देखो ध्यान से कि अगर ये वाला मेरा सर्कल है, मान लो अगर ये वाला मेरा आपका मान, ये मेरा बड़ा इस माइनर, ये माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। तो जब ये वाला मेरा 120 डिग्री एंगल है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा 224। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है आपका 360 होता है। देखिए आंसर भी आ गया दुर्गा जी का, देखिए बाकी देखिए ट्राई करते देखिए तो कैसे निकला। देखो आपका जो इसका एरिया का वही होगा आपका, देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए थीटा बाई 360, यहाँ पे होगा अल्फा, इसको मैं अल्फा माना था तो कितना हो गया आपका 240 बाई 360 होगा ये वाला आपका, प्लस इसका एरिया का ये तो हमारा कितना है आपका, ये है 7, ये तो आपका 120 है, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू साइन, फिर से आपका साइन वही आपका 120, साइन 120 आएगा ना आपका, यहाँ पर 120 आएगा, 120 ठीक से लिखो, साइन 120 आएगा, करेक्ट है। देखिए आपका अब देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, देखो ध्यान समझना बात को, देखो इसका वैल्यू कितना होता है आपका 22/7, और देखिए आर का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू देखिए 12 दिया, देखिए ये हो गया आपका 3/4 प्लस देखिए ये हो गया 1/2 इंटू 49 इंटू ये हो गया √3/2 हो गया आपका, करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, हाँ जी सुनील जी, देखिए ये 7 से 7 कट गया आपका तो बचा गया, देखिए ये 2 से आपका एक बार में नहीं, 2 दूना 4, 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 से कट गया 11 बार में, तो क्या बचा देखिए आपका, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 7 या 21, देखिए यहाँ पे क्या बच गया 11 इंटू 21 और नीचे में क्या बचा आपका 2 बच गया ना, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 49 √3/4 बच गया। देखो चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, हाँ जी 2/3 हो, कहाँ भूल हो गया, ओ माय गॉड, कहाँ भूल हो गया जी, ओह यहाँ पर भूल, हाँ जी हाँ देखिए, अरे ये 12 दूना 12 दिया ना ये, अरे अरे यहाँ भूल हो गया, ये होगा 2/3 हो, सॉरी ये हो गया आपका 2/3, होता नहीं है आज गलती हो गया, चलो फिर से बनाते हैं इसको, रुको ये था 22/7, देखो क्या कटेगा देखिए 7 से 7 कट गया और तो कुछ नहीं कटेगा और क्या, तो बनाओ देखिए 7 दूना 14, 14 दूना कितना होता है आपका 28, 14 दूना 28 और 2 कितना होता है आपका 30, बाई कितना होगा नीचे में आपका 3 प्लस ये हो गया आपका 49 √3/4। देखो अभी आंसर मेरा सही आ गया लग रहा है नहीं, देखिए इनका आंसर से मैच करते हैं,
108/3, 308/3, 49√3/4, एकदम जबरदस्त, बढ़िया आंसर है। तो समझ में सबको आ गया कि ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आएगा, हाँ जी गलत हो गया सर जी, हाँ जी ठीक कर दिया मैं, यहाँ पे मेरा भूल हुआ था, मैं इसको ठीक कर दिया। चलिए थैंक यू बताने के लिए। चलिए तो सबका भी समझ में आ गया क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से यस बोलो और फटाक से क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे, फटाफट क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, खत्म करेंगे और क्लास खत्म, हमारा मेंसुरेशन 2D खत्म फाइनली हम लोग का। कुछ मिक्स क्वेश्चन है, मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। कुछ स्पेशल वैरायटी है कि एक सर्कल के अंदर, एक सेमी सर्कल के अंदर में मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल क्या होगा, मैक्सिमम साइज का सर्कल क्या होगा, कुछ मिक्स पैटर्न है, उसको कल खत्म करके पूरा मेंसुरेशन हमारा खत्म हो गया 2D। अब 3D की तरफ चलेंगे हम लोग। पॉलीगोन पढ़ाने वाले थे बट पॉलीगोन को बाद में पढ़ाएंगे, पहले 3D पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पॉलीगोन। चलिए जल्दी यस करो, क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे। रितेश जी बहुत ही बढ़िया, देखिए आंसर किसका है, देखिए दुर्गा जी का आंसर आया है और आपका अंजू लकड़ा का आंसर आया है, रितेश का आंसर आया, हाँ जी यस, देखिए लोगों का यस आना स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन डिस्प्ले करते ही आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 132। चलो बनाओ, अभी आपको पूरा आंसर सॉल्व करना जैसे कि दिया हुआ पूछ रहा क्वेश्चन में। चलिए बनाइए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अरे प्रसाद सर मारते जी, फटाफट लाइए, मैं भी इसको लगाता हूँ यहाँ पर। देखिए जुगाड़, हमारा देसी जुगाड़। देखिए कितना आराम से, देखिए आराम से मिट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी देखिए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले हो रहा, बनाइए, देखिए कितना सुविधा है, देखिए आराम से मार दो, पूछ दो एक ही बार में। एक 131 किए थे, 132 नंबर बनाएंगे। चलिए बनाइए, लाइए पेन लाइए मेरा। हाँ देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए बनाता हूँ। 132 नंबर देखिए, एक तो सर्कल है ऐसा करके आपका, ठीक है, वो बोला है कि इसका एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7, एक तो कॉर्ड है, मुझे पता नहीं कॉर्ड, ये इसको बोलते हैं कॉर्ड, बिना सेंटर को टच किए, ठीक है। और जो इसका रेडियस है आपका वो 7 है, तो इसका रेडियस क्या आपका 7, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा हम लोगों का, ठीक है। एंड मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, और जो सेंटर है ना यहाँ पे क्या, राइट एंगल का मतलब क्या होता है आपका 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, देखिए 28 बोनसरी बोरी 28 ऑप्शन नंबर ए, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर। देखिए माइनर का मतलब ये वाला माइनर होता है, ये वाला इसको बोलते हैं माइनर, इसका मुझे एरिया पूछ रहा है, माइनर का एरिया पूछ रहा है बेटा, माइनर का एरिया पूछ रहा है, माइनर का एरिया पूछ रहा है। लिखो एरिया ऑफ माइनर, लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए तो माइनर, देखिए मैं डायग्राम ऐसा बनाऊं, ये हमारा माइनर एरिया है, इसका मेरे को एरिया बोला है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एरिया ऑफ, हाँ जी ऑफ बी आ रहा है। देखिए दुर्गा जी बोले ऑप्शन बी आ रहा है, चंदन नायक बोला ऑप्शन बी आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं। भुवनेश्वरी बोले ऑप्शन ए आता है, चलिए चेक कर देखिए। तो निकलिए आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक। देखिए माइनर, देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि ये जो मेरा एरिया ऐसे करके आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसका मुझे एरिया के साथ में माइनस क्या कर देंगे, आपका ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे ऐसे करके, करेक्ट है। देखो तो ये हो गया मेरा ए, और इसको मान लेंगे आपका बी, लिखो यहाँ पर, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, हो गया मेरा ओ, ये हो गया मेरा आपका ओ। देखिए एंगल कितना बोला है आपको 90 डिग्री, तो एंगल कितना है मेरा यहाँ पे भी 90 डिग्री, रेडियस 7, इसका रेडियस 7, ये क्वेश्चन मेंशन किया है। मुझे इसको सॉल्व करने का ऑप्शन नंबर 20 आपका आ रहा है, देखिए बोनस से चेक करो, देखो
तो इसका देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में फिर से लिख दे रहा हूं, देखिए आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनर हो या मेजर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए सेक्टर और सेगमेंट दोनों अलग है। तो ये क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर हो या मेजर उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ जी भुवनेश्वरी बोरी 14 ऑप्शन नंबर बी अभी आ रहा है, चेंज कर लीजिए। ठीक है देखिए इसका एरिया क्या, इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है आपका 90 बाई 360, इसका एरिया क्या होगा देखिए आपका 1/2, मुझे ये एंगल पता है, इसका दो साइड पता है, तो एरिया क्या होगा कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इनटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री एंगल। करेक्ट है बेटा, समझ में सबको आ रहा? देखो ध्यान से, देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, ध्यान समझना 7 इंटू 7, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, मतलब कि 1/4 आएगा, माइनस 2 इंटू ये क्या हो गया 49 इंटू 1, साइन 90 होता है 1, कितना होता है बेटा आपका 1 होता है। करेक्ट, देखो ये 7 से ये 7 आपका यहाँ कट जाएगा, और क्या बचा आपका, देखिए ये 2 से काटिए, 2 से काटे 2 दूना 2 से काटे हो गया आपका 11, तो देखिए 11 इंटू 7 कितना होता है, देखिए आप लिखिए 11 इंटू 7/2 माइनस ये कितना हो गया देखो आपका यहाँ पर, इसको ऐसे लिखो आपका, इसको ऐसे लिखो 7 इंटू 7 ना, 7 इंटू 7 करेक्ट है आपका। तो देखिए देखिए 7 दूना 14, तो लिखिए 14 इंटू 7 ऐसा लिख दिए, कोई मेरा भूल भाल नहीं हुआ। हाँ जी अमन जी, देखिए ध्यान समझिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ध्यान समझना, देखिए मुझे यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, कुछ भूल हुआ क्या, क्वेश्चन चेक करो एक बार। अगर मैं 7 कॉमन ले गया तो 7 में अगर कॉमन ले गया 7/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 11 माइनस 7 से 60 करी 11 से 77, ठीक है ये तो 77 हो गया हम लोग का। यहाँ से मैं क्या लूँ आपका कॉमन, 7 कॉमन ले जाओ, तो यहाँ क्या बच गया 11/2 माइनस हो गया आपका 14। कुछ भूल हो रहा है कुछ, सर जी 1/2 होगा, हाँ वही तो, कहाँ होगा, ओहो अच्छा यहाँ, ओ यहाँ बोले यहाँ, ओ सॉरी यहाँ पर है 1/2, ये हो गया 1/2 7 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे बोल हुआ था हमारे, यहाँ बोल हुआ था, करेक्शन करो लाओ, वही बोला कि कहीं भूल बार हो रहा मिस्टेक, ठीक से फिर से करो। हाँ जी 1/2, वही मतलब 1/2 कहीं भूल हुआ था, रुको, तो ये 1/2, तो ये भी हो गया आपका 2, फिर देखो नेक्स्ट, तो ये देखो ये क्या निकला आपका, देखो ये निकला आपका देखिए 11 इंटू 7 कितना हो गया आपका 77/2 हो गया, माइनस 7 कितना हो गया आपका 49/2 हो गया। यहाँ तक तो मेरा करेक्ट है ना, अभी सही है। हाँ जी 1/2 को मैं भूल गया था, देखो फिर देखो नेक्स्ट, तो ऊपर में क्या होगा आपका 77 माइनस 49/2 होगा। देखिए अगर ये 50 से 27 तो 1 से 28 तो क्या हो गया आपका 28/2, तो एरिया कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी था, सभी का आंसर सही है। अभी सबको समझ में आ गया ना, भूल हो गया था आज, बहुत भूल हो रही थी, क्या बात है दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा लग रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ स्क्रीन पे आपका, तो सबको समझ में आ गया ये वाला कहाँ पे भूल भाल हुआ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, ऑप्शन को हम दिखाएंगे, पहले ट्राई करिए। तो सबका क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा तो पूछेंगे जी। हाँ जी 1/2 होगा, सही एकदम 1/2 होगा, करेक्ट है। आपको सब समझ में आ गया, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए स्क्रीन के सामने है, आप पहले बनाइए फिर मैं ऑप्शन को दिखाऊंगा आपको। इसको सब नोट कर लो बेटा, सब नोट कर लो, सब नोट कर लो, सब नोट कर लो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड अन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर में 90 डिग्री हो रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर, लार्जर वाला एरिया पूछा आपसे, दो लार्जर एरिया पूछा, लार्जर वाला एरिया, ठीक है सबका क्लियर। चलो बना हटाओ उसको अभी। क्वेश्चन नंबर 133 क्लियर है, हटा दो उसको, हाँ हटाओ हटाओ।
चल देखिए देखिए क्वेश्चन का भी मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, आप ट्राई करिए ऑप्शन को। हाँ देखिए ये हमारा पूरा फुल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। चलिए देखिए बनाते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए 133 नंबर 133 नंबर 133 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़े दे एरिया, देखो बनाइए डायग्राम, बनाइए ऐसा डायग्राम में बना दिया। ये मेरा डायग्राम है ऐसा करके। अगर एक तो कॉर्ड है मेरा, ठीक कॉर्ड ये हो गया मेरा आपका सेंटर। अगर मान लीजिए ये हो गया मेरा कॉर्ड, ठीक ये हो गया मेरा आपका सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉर्ड देखिए, ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड ध्यान समझिए, जो कॉर्ड है ये कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए और बी, ए और बी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो एंगल है ये मेरा कितना आपका 90 डिग्री, एंगल है मेरा 90 डिग्री। मुझे रेडियस नहीं दिया, ये मुझे रेडियस नहीं दिया, ये मुझे रेडियस नहीं दिया हुआ है। करेक्ट है आपका, ध्यान समझ में आ रहा है। देखिए देखिए अगर ये 90 डिग्री है ये सामने वाला, तो ये क्या हो गया हाइपोट, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पाइथागोरस लगा के हम आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते आपका, ध्यान समझना बात को। देखो अगर एक ट्रायंगल, मेरा हमारा रूल क्या हो देखिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है कब, जब हमारा एक एंगल होता है 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस एच, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी। दो देखिए तो यहाँ पे होता है क्या आपका कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं मान लिया ये मेरा आर है, एक ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ये तो मेरा हो गया हाइपोटेनस एच, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका प्लस इसका स्क्वायर के साथ सम नहीं होगा आपका। देखिए आंसर भी आ गया 13 का, ऑप्शन नंबर सी आ रहा। देखिए तो मैं बनाई, देखिए यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा ऐसे करके आपका आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 5 का स्क्वायर होगा। ये हाइपोटेनस फॉर्मूला हमारा जो लगाया ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25। तो r का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25/2। ये एक मेरा वैल्यू निकल गया यहाँ पे आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया मेरा दिस, सही है ना। अब पूछा गया क्वेश्चन देखिए कि मैं बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एरिया ऑफ मेजर, जो मेरा एरिया ये मुझसे पूछा है, तो ये कैसे निकलता है, दो तरीका। सर्कल का एरिया से ये एरिया का माइनस कर दो, या तो फिर देखिए क्या करना, देखिए आपका ऐसा बनाना है। देखिए ये जो मेरा, ये जो आपका एरिया ऐसे ये वाला हो गया, ठीक है। ये जो ये इसका, इसमें प्लस कर देना है आपको, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देना है, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। देखिए तो क्योंकि ये वाला एंगल कितना दिया मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए जो बाहर वाला एंगल होगा, ये बाहर एंगल कितना होगा आपका, ये होगा 270 होगा, क्योंकि पूरा कितना होगा 360 होगा आपका। तो ये वाला जो मेरा एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया आपका 270 हो गया, 270 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मेरा सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर का, तो क्या होता है पाई, क्या होता है आपका पाई। देखिए पाई है ना, हाँ पाई, तो लिखिए पाई आर स्क्वायर, लिखिए आपका आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर, मैं इसको आर ही माना हूँ, ये आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 270/360, ये हो गया इसका एरिया। इसमें प्लस करना ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आर, ये तो मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो करिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, ये साइड हो गया आर स्क्वायर इंटू साइन 90 इंटू क्या हो गया आपका साइन 90, इसका एरिया हो गया। सही है यहाँ तक सबका। देखिए क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू रखा है, तो हम भी पाई के वैल्यू को रखेंगे, हटाएंगे नहीं है आपका, ध्यान से देखिएगा आपका। तो अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा पाई का, पाई हो गया करेक्ट। देखिए जो आर स्क्वायर देखिए वहाँ पे नहीं दिख रहा ऑप्शन है, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या जोड़ा 25/2 पुट किया, हम भी पुट करेंगे, करो। तो ये हो गया आपका 25/2 इंटू हो गया आपका, ये हो गया पाई। फिर देखिए नेक्स्ट 25/2, देखिए ये 0 से 0 कट गया इंटू, देखिए 9 से काटे, 9 तिया 27, 9 चौके 36, प्लस ये हो गया आपका प्लस। देखिए ये जो प्लस हो गया आपका, देखिए यहाँ प्लस का बाद लिखिए आपका, ये हो गया 1/2 हो गया आपका, ये वाला करेक्ट, ये हो गया आपका 1/2 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट इंटू आर स्क्वायर में लिखेंगे आपका 25 फिर से मैं लिखूंगा आपका 2 इंटू ये वैल्यू हो गया मेरा 1। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आपका निकल जाएगा, कुछ कटरा उटरा नहीं है। देखिए तो 25/4 कॉमन लिया है, तो हम भी ले लेते हैं 25/4 कॉमन। देखिए 25/4 कॉमन लो यहाँ से बाहर, 25/4 देखिए यहाँ, देखिए इसको लिखते हैं ऐसे करके, रुकिए 25
4 को ऐसे लिख दिया यहाँ पर, देखिए इनटू ये है मेरा पाई, और लिख दिया मैं यहाँ पर आपका 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, देखिए ऊपर में इंटू पाई हो गया इंटू 3/2 प्लस 25/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को साइड करो इधर आपका। अब देखिए ध्यान से समझिए, देखो बात को, यहाँ पर सबको दिख रहा है ना, हाँ देखो, देखिए 25/4 को मैं यहाँ से कॉमन ले जाऊंगा जब यहाँ ये ला पार्ट को, तो अंदर क्या बच गया मेरा 3 क्या बच गया मेरा 2 प्लस क्या बच गया आपका 1। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है ना, हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया बात सबका समझ में? हाँ जी, अंजू जी सी आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई करिए। किसी को डाउट है तो पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करिए। चलिए अगर डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए चलिए फटाफट बनाइए, मैं इसको, हाँ क्वेश्चन, हाँ जी अंजू जी ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 134 बनाइए। सबका डाउट क्लियर है तो कैसा क्वेश्चन बना है? दुर्गा जी का आंसर बहुत ही ज़बरदस्त आया था, बहुत ही सुंदर आंसर आया था। चल देखिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट 134 नंबर आपके स्क्रीन के सामने, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो करना आप करके देख सकते हैं, जितना बार देख चाहे उतना बार देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसको स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, स्पीड घटा कर देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी चेंज करके देख सकते हैं, सारा सिस्टम अवेलेबल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमारी टीम को कॉल करिए, नीचे देखिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है, दे विल हेल्प यू इमीडिएटली। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ जी श्रुति और हम भी आई है हमारे साथ। पूर्णचंद्र नायक नकुन। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 44 मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल है आपका, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए सबका दिमाग अभी होश में ला देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन दिमाग नहीं काम करेगा। देखिए ध्यान से, देखिए एक सर्कल ऐसे करके मेरा आपका, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 44 मीटर स्क्वायर मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी आ गया दुर्गा जी। देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर, मान लीजिए ये मेरा एरिया है, ये जो सेक्टर है इसका जो एरिया, पूरा सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर का एरिया, देखिए सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया दिया है मुझे कितना 44 मीटर। 44 ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, 44 मीटर स्क्वायर, इट इज अ टाइपिंग एरर। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेक्टर इज, जो इसके अंदर ट्रायंगल है आपका, देखिए ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल नहीं है, ये तो इसको ट्रायंगल नहीं बोलते ऐसा करके, तो गोल वाला है। तो ट्रायंगल यहाँ से जब लाइन बना होगा तो ये जो बनेगा पार्ट, ये ट्रायंगल है आपका, तो इसका एरिया बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया, इसका जो एरिया हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया, वो दिया है कितना मुझे, देखिए आपका 12। ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए मीटर स्क्वायर होना चाहिए हमारा, करेक्ट, मीटर स्क्वायर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो पूछा गया देखिए फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए तो ये जो आपका यहाँ जो बन रहा है, ये जो एरिया सेगमेंट, ये जो पार्ट है मेरा ना, ये पार्ट तो मुझसे पूछ रहा है, ये जो यही तो सेगमेंट है, एक सेगमेंट होगा पूरा बड़ा वाला और एक सेगमेंट स्मॉल, तो मुझसे बोला है कि ये वाला ना, यही तो पूछ रहा, बड़ा तो नहीं पूछ सकता मुझे, इसका तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मतलब मुझसे ये पूछ रहा। देखिए पूरा एरिया दिया, पूरा एरिया कितना दिया आपका 44 मीटर दिया स्क्वायर, पूरा एरिया, पूरा देखिए ये वाला एरिया आपका। देखिए मुझे ये निकालना, ये पार्ट, देखिए मुझे निकालना है, ये पार्ट निकालना, ये स्मॉल वाला। देखिए मैं क्या किया कि पूरा जो बड़ा वाला एरिया है आपका, पूरा ऐसा कर बड़ा वाला,
इसका एरिया से मैं माइनस कर दूंगा अगर आपका ट्रायंगल का एरिया, तो नहीं निकलेगा मेरा, ये वाला पार्ट निकलेगा। बैठ के ध्यान देखो, तो इसका पूरा एरिया क्या दिया 44, तो ये हो गया मेरा कितना आपका 44 माइनस इसका एरिया क्या दिया, देखिए जो ट्रायंगल का एरिया दिया है मुझे कितना आपका 12। तो जैसे मैं माइनस करूँगा क्या निकलेगा मेरा, देखिए यहाँ से माइनस करूँगा 32, तो हो गया 32 मीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। दुर्गा जी का बहुत ही अच्छा आंसर आया था, ग्रेट, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर देखिए 32 दुर्गा जी का आया है, चंदन का आया है, अंजू का भी आया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही आया है। चलिए 135 और 2 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आएगा, इसके बाद हमारा क्लास को स्टॉप किया जाएगा। चलिए तो 135 नंबर क्वेश्चन अभी आपको बनाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जी, वो दिया ही हुआ है कि पूरा ऐसा दिया, मैं उसको बना दिया और कुछ नहीं किया। चलो बनाओ, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दो उसको, रुको 1 मिनट। चलिए बने बने बने, आंसर निकल गया आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी सही बात है। बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 34 में ना मीटर स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है 34 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर आपके स्क्रीन देखिए क्या बोला कि एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर बोला, निकालिए क्वेश्चन नंबर 135। देखिए एक तो सर्कल है हमारा, ऐसे करके डायग्राम बनाओ फटाफट, ठीक है। अगर एक तो कॉर्ड है, ये मेरा क्या था, अगर मेरा कॉर्ड बोलते कॉर्ड, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14, तो इसका जो रेडियस कितना दिया मुझे 14 दिया है, ये दिया है 14, ये क्वेश्चन में मेंशन किया 14, करेक्ट है। एंड मेक्स राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब कि यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है आपका 90 डिग्री का बना रहा है, ये वाला पार्ट में पूछ रहा है क्या यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर। माइनर मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया, ये वाला आपको एरिया निकालना है, ये वाला बनाओ, ये वाला आपको एरिया निकालना, कैसे निकलेगा आपको एरिया ऑफ माइनर, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ। देखिए आंसर भी आ गया 56, देखिए चंदन का आ गया, भुवनेश्वरी का आ गया, दुर्गा जी का आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ रहा, देखिए वाह सभी का आंसर आ गया। बाकी लोग देखो ऑप्शन नंबर बी देखो, बनाओ बनाओ। देखिए मुझे बनाना है ये वाला एरिया, मुझे इसका एरिया बनाना है। देखिए कैसे निकलेगा आपका, इसका जो एरिया निकलेगा आपका, ये पूरा वाला जो सेक्टर ऐसे करके आपका यहाँ से माइनस कर देंगे आपका ये वाला आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे ना, देखिए आप ध्यान से, इसका ये जो सेक्टर के एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है पाई। पाई का मतलब क्या होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हमारा 14, ये रेडियस है ना 14, तो हो गया क्या आपका 14 × 14 पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। तो ये एंगल कितना दिया मुझे 90 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो 90/360 मतलब क्या हो गया 9 चौके 36, मतलब कि ये 1/4 डायरेक्टली लिख सकते हैं आपका, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे ट्रेंगल, ट्रेंगल क्या, ये आपका 14, ये है 14 और ये दिया आपका 90 डिग्री, तो लिखिए 1/2 × 14 × 14 × sin 90 मतलब होता है 1। ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली, मैं इसको लिख दिया फॉर्मूला को। देखिए ऑप्शन सभी का बी भी आ रहा है, हो सकता है आंसर बी सही हो, चलो चेक करते हैं फटाफट। देखिए अगर मैं 7 से काटा 7 1 जा 1, 7 से काटा 7 2 जा 2, देखिए 2 से काटा एक बार में, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा एक बार में, 2 से काटा 11 बार में, तो यहाँ क्या बचा 11 × 14, लिखो यहाँ पे आपका कितना बच गया, देखिए 11 × 14 माइनस, देखिए इसको मैं 2 से काटूंगा एक बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में, तो क्या बच गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर बच गया आपका 7 × 14 × 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है मेरा 1 आता है। देखिए 11 × 14 7, तो यहाँ से मैं क्या किया आपका 14 को कॉमन ले गया, दिमाग लगाया 14 को कॉमन ले जाऊँ, अंदर क्या बचेगा 11 माइनस 7 बचेगा, करेक्ट है आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये 14 × कितना डिफरेंस आपका 4, 14 कितना होता है 56, तो हो गया आंसर आपका 56
सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी है एकदम सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए बनाइए फटाफट। ऑप्शन को पहले छिपा देते हैं, आप इसको देख लीजिए, पहले आप ट्राई करिए फिर ऑप्शन दिखाएंगे आपको। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था सेगमेंट के ऊपर में, किताब में नहीं मिलेगा आपको, खोज लीजिए किताब। बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन खोजा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन खोज खोज के, कुछ तो खुद से ही बनाया गया अपना सेल्फ डेवलप क्वेश्चन सब में। अभी शाम को ही बैठ के बनाया पढ़ाने के लिए, इसीलिए क्लास आपका लेट हो गया एक्चुअली में। क्वेश्चन नहीं था बुक्स वगैरह में कहीं पर भी, तो क्वेश्चन खुद से बनाया गया, लिखा गया, डाटा सेट किया गया। बनाइए। सही है को तो सबको समझ में आ गया? हाँ जी सबको आ गया, यस लिख दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए बनाइए फटाफट। आंसर होगा 56 ऑप्शन नंबर बी, प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कल पढ़ेंगे कुछ स्पेशल कंसेप्ट, हमारा मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, जो कि हमारा मेंस्ट्रुएशन का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका मेंस्ट्रुएशन 3D। पोलिनोमियल पढ़ाने वाला था मैं पोलिनोमियल, बट पोलिनोमियल अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मैं बाद में पढ़ाऊंगा उसको। ऑप्शन बी, हाँ जी मीना मंडारी एकदम सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द एरिया ऑफ, द क्वेश्चन हल्का टाइपिंग करो। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए chord, 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 even a chord of length 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5√2। कितना बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आपका 136। देखिए एक सर्कल बनाइए, जैसे बोला है बनाओ सर्कल, फटाफट बनाओ। थोड़ा टेढ़ा हो गया सर्कल, रुको थोड़ा डायग्राम बनाओ अच्छा से। देखिए सर्कल हो गया, दुर्गा पूजा सबको घूमने जाना बच्चा लोग, देखो सर्कल हो गया। देखो बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड इवन ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए तो कॉर्ड का जो लेंथ है हमारा वो क्या बोला है 10 सेंटीमीटर, मतलब ए से बी मेरे को बोला है ये 10, ये हो गया मेरा 10, ठीक है। ये हो गया मेरा सेंटर, अगर मैं यहाँ से मिला दूंगा ये हो गया मेरा रेडियस, रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना दिया देखिए आपका, ये दिया हुआ है 5√2, और ये भी कितना होगा मेरा 5√2, क्योंकि सेम होगा। और ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ कितना दिया देखिए आपका 10, ये दिया मुझे 10, ये जो पूरा का पूरा कॉर्ड है ये दिया मुझे 10। अब दिक्कत है यहाँ पे कि मैं एरिया मुझे बोला है आपका निकालने के लिए, एरिया मुझे क्या बोला है देखिए, ये मुझे दिया आपका 10, ये मुझे 10, मुझे एंगल नहीं पता, मुझे एंगल नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला माइनर, ये जो माइनर एरिया ये मुझे निकालना है, माइनर क्या निकालना बेटा आपका, माइनर ये वाला निकालना है मेरे को, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये पता करना पड़ा ये है क्या। तो ये होगा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा 90 डिग्री, देखिए आपका ध्यान समझिएगा, चेक करते देखिए आपका कि देखिए अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो गया हमारा एच हाइपोटेनस। चेक करते देखिए कि अगर ये हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर, किसका, ये सामने वाला स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होना चाहिए हमारा। ये थ्योरम भी हमारा देखिए आपका, तो क्या हो गया 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है वाला आपका, सही है। आप देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 100। अब देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना हो गया आपका 50, प्लस ये भी कितना हो गया 50। तो दोनों इक्वेशन सेम हो रहा है, मतलब कि जो मेरा एंगल यहाँ पे बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा। हम श्योर हो गए एंगल क्या बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मुझे बोला है इसका एरिया, ध्यान समझिए, मुझे बोला इसका एरिया बोला है, करेक्ट। देखिए तो एरिया, देखिए एरिया, इसका मुझे एरिया निकालना ये वाला पार्ट का। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए आप इसका एरिया निकलेगा जो पूरा मेरा जो आपका सेक्टर, ये जो सेक्टर का एरिया है आपका ये वाला, इस एरिया से फिर से हम क्या करेंगे आपका माइनस कर देंगे, आपका ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, फिर से करेंगे ना आपको। देखिए तो इसका जो साइड दिया कितना दिया आपको, ये दिया है 5√2, ये हो गया 5√2, और एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री। अभी निकाले ये भी एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री, और ये भी हो गया 5√2।
तो करो, देखो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू क्या आंसर दिया, देखिए ऑप्शन बट्टा में दिया, बट्टा में निकालो, बट्टा में तो क्या होगा, देखो देखिए आंसर देखिए आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7 आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा 5√2 का होल स्क्वायर इनटू थीटा कितना निकला एंगल मेरा, मैं यहाँ से चेक किया, देखिए ये कॉर्ड है ना हमेशा सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा, देखिए क्योंकि ये पार्ट मेरा इक्वल है, तो मैं चेक के लिए अगर ये 10 है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सर 14/25 आ रहा है, आंसर बोले कि भूल आ रहा है, 100/7 होगा, ऑप्शन कहीं भूल है क्या, ऑप्शन देख लेते ऑप्शन भूले कि नहीं, चंदन बोरा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, देखो आपका इनटू देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360 माइनस इसका क्या होगा 1/2 5√2 इंटू 5√2, मतलब दो साइड इंटू क्या हो गया साइन 90, इंटू क्या हो गया साइन 90 डिग्री हो गया मेरा ये वाला, यहाँ तक ओके। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हाँ जी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, देख लेते हैं ऑप्शन गलत है, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो ऑप्शन क्या है। देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 22/7 होगा, देखिए इसका वैल्यू क्या, 5 का 50 इसका 2, तो इंटू हो गया आपका 50 ये वाला हो गया, देखिए ये 0 से 0 कट गया तो 9 चौके 36, मतलब कि 1/4 हो गया ये वाला हम लोग का। देखिए फिर माइनस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका ये पर, देखिए 5 × 5 25, देखिए ये हो गया आपका 1/2, ध्यान समझिए, देखिए 5 × 5 कितना हो गया 25, √2 × √2 कितना हो गया आपका ओनली 2 हो गया, और इंटू हो गया 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया, करेक्ट है ना, ध्यान समझो, देखो देखते सबका सेम आ रहा, देखिए तो यहाँ से ये 2 और ये 2 मेरा कट जाएगा कट गया हम लोग का। फिर देखो जब कट गया तो पहले चेक करते हैं ना, मुझे भी श्योर हो जाओ, मुझे भी आई डोंट नो कि आंसर क्या, मुझे भी नहीं पता। देखिए जब मैं 2 से काटूंगा इसको तो 2 एकम 2 हो गया, 2 से काटूंगा तो ये कितना होगा आपका, ये 25 बार में कटेगा, सही है ना यहाँ तक आपका। देखिए फिर देखिए 2 से काटा एक बार में, 2 से कट गया आपका 11 बार में। जब मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्वेश्चन को मैं यहाँ घुमाता हूँ इधर थोड़ा स्मॉल करते क्वेश्चन, देखिए आपका, हाँ अभी ठीक क्वेश्चन यहाँ पे आपका, कमेंट ऑन करो। चल देखिए नेक्स्ट, देखिए तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या कर, देखिए ऊपर में क्या क्या बचा हमारे पास, देखो ऊपर में 11 × 25, देखिए 11 × 25, 11 × 25 बचा ना, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। देखिए तो कितना हो गया आपका 275/7, यहाँ तक ठीक है हमारा, इसका यहाँ तक देखिए माइनस क्या हमारा 25, माइनस क्या हमारा 25, करेक्ट है। इसको सॉल्व हो, देखिए तो अगर जब मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए क्या होगा 275 माइनस ये 25 सत्ते कितना होता है आपका 175, और नीचे में क्या आएगा आपका 7 आएगा। देखिए तो 75 से 75 गया, 100 में से 100 गया तो 100, ऑप्शन हमारा भूल है, एकदम सही बोले, ऑप्शन क्या हमारा भूल है, तो आंसर क्या आएगा, देखिए आपका आएगा 100/7, जो भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, मतलब नॉन ऑफ दीज आ गया नॉन ऑफ दीज आ गया आंसर, क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है कि मैं वेरीफाई कर लूँ। चल ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं है, हमारा आंसर सही निकला, आप लोगों का आंसर सही निकला, 100/7 आएगा, ऑप्शन हमारा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर होगा या जो भी होगा मुझे पता नहीं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया मेरे को भी याद नहीं आ रहा, जहाँ से भी आया तो आज 1-2 क्वेश्चन बनाया था, ये वाला उनमें से नहीं है, इसको ये क्वेश्चन पहले दिया गया था। चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्लास कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन भूलता घबराइए मत, इसका जो ऑप्शन होगा ना हम चेंज करवा देंगे, इसका जो ऑप्शन होगा आपका हम कॉपी में चेंज कर, जो आपको पीडीएफ देंगे ना पीडीएफ में चेंज करवा के ऑप्शन दे देंगे आपका, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन जो भी इसका ABC कुछ भी हम मान लेंगे, आंसर आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दिया है, किसी एक ऑप्शन को करेक्शन करवा देंगे, टाइपिंग एरर हो गया होगा आपका। चलिए तो क्लास कैसा लगा बच्चा लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। चलिए जल्दी बताइए आपका। चलिए क्लास कैसा लगा जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट मोबाइल पे। एंड हैव एन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सभी को, जय हिंद। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चलो मैं गुड नाइट।